5000 सालों से जिंदा अश्वत्थामा आज भी जो भटक रहे हैं। सोचो अगर उनका मणि मिल जाए जो उनके माथे पे लगा हुआ था। उस मणि में इतना ताकत था कि न देवी देवता नर नारी पशु पक्षी कोई भी उनको पराजित नहीं कर सकता था। अगर वो मणि वापस मिल जाए जिसको आज भी अश्वत्थामा ढूंढ रहे हैं, तो सोचिए अश्वत्थामा के पास पुरानी शक्तियां वापस आ जाएंगी और इस कलयुग में कल्कि का रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा फिर से वापस आ जाएंगे। आज भी अश्वत्थामा अपने उसी मणि को ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है उस मणि में इतनी ताकत थी कि न देवी देवता नर नारी पशु पक्षी कोई भी उनको पराजित नहीं कर सकता था। उस महाभारत के सबसे बड़े योद्धा अश्वत्थामा को पांडवों को जो शिक्षा देते थे गुरु द्रोण गुरु द्रोण बहुत तप बहुत ध्यान करने के बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम वो रखते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि जब वो पैदा हुआ था तो उसके माथे पे एक मणि लगी हुई थी। उस मणि की इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि ना उसको कोई देवता हरा सकता था, ना उसको कोई दानव हरा सकता था। नर नारी पशु पक्षी सब चीजों से वो मुक्त था, स्वयं शिव के अलावा। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा था। महाभारत में उसको कोई भी पराजित नहीं कर पाया था। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि 5000 सालों से आज भी वो जीवित है, लेकिन उसके पास उसके माथे की मणि नहीं है। उसकी पूरी की जो शक्ति थी, उसके पास जो शक्ति था, उस मणि की वजह से जितनी भी शक्ति थी सारा का सारा उस मणि में था और आज उसके पास नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर अश्वत्थामा जो 5000 सालों से जिंदा है, एक रहस्यमय आदमी जो आज भी भटक रहा है मृत्यु के लिए, अगर उसको वापस मणि मिल जाए तो क्या हो जाएगा। आज भी अश्वत्थामा अपने मणि को क्यों ढूंढ रहे हैं? आज भी अश्वत्थामा वही शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहते हैं जो पहले कभी हुआ करता था। 10,000 हाथी और कई सारे लोगों को एक साथ मार सकते थे, लेकिन होता कुछ ऐसा है इनके साथ, समय का कुछ ऐसा खेल हो जाता है कि ये आज भी जीवित हैं, आज भी भटक रहे हैं मृत्यु के लिए। और जैसे युद्ध में वो घायल थे, जैसे उनको चोटें लगी थी, आज भी ये घायल अवस्था में मध्य प्रदेश बुरहानपुर देखे जाते हैं। अश्वत्थामा जी के बारे में कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जब समाप्ति की तरफ था, तो अश्वत्थामा अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन के परपुत्रों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर देते हैं। और कहा जाता है कि उस ब्रह्मास्त्र को मारने के लिए ही दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा, और अगर वो दोनों ब्रह्मास्त्र चला दिए जाते तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता। और भगवान कृष्ण को बड़ा गुस्सा आता है इस बात को लेकर कि इस युद्ध के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग अभी तक तो नहीं हुआ था, लेकिन इस छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए तुमने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया। कहते हैं कि उसी ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा था, तभी वो ब्रह्मास्त्र कटा था। और इस बात से गुस्सा होकर भगवान कृष्ण भीम से कहते हैं कि हे भीम, इस अश्वत्थामा का मणि छीन लो। इस मणि के वजह से इसके पास इतनी अथाह शक्ति है कि इसको कोई हरा नहीं सकता है। इस मणि के वजह से इसके पास इतना घमंड है कि इसको कोई मार नहीं सकता, इससे कोई जीत नहीं सकता है, तो इसका मणि छीन लो। और भीम उसका मणि छीन लेते हैं और भगवान कृष्ण उसको श्राप दे देते हैं कि तुमको कलयुग के अंत तक भटकना पड़ेगा। जैसे तुम घायल अवस्था में हो ऐसे ही भटकते रहोगे, दर दर और मृत्यु की भीख मांगोगे जब तक कलयुग का अंत ना हो जाए। वो मणि छीन कर भीम भगवान कृष्ण को दे देते हैं और कहा जाता है कि वो मणि भगवान कृष्ण एक ऐसे जगह पे छिपा देते हैं जिससे अश्वत्थामा को दोबारा ना मिले। और कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी दर दर भटकते नहीं हैं, आज भी वो जगह जगह जाकर उस मणि की खोज करते हैं कि शायद उनको वो मणि मिल जाए जिससे उनकी शक्ति वापस आ जाए। कहा जाता है कि अश्वत्थामा उस मणि को खोजने के लिए कभी हिमालय, कभी जंगलों में, कभी गुफाओं में, हर जगह वो तप करते हैं, ध्यान करते हैं कि उनको वो उनका खोया हुआ मणि मिल जाए जिससे उनकी पुरानी शक्ति वापस आ जाए और उन्हें मृत्यु प्राप्त हो जाए।
दोस्तों कहा जाता है कि अगर अश्वत्थामा को उनका मणि वापस मिल गया तो अश्वत्थामा की फिर से वो पुरानी शक्तियां वापस आ जाएंगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि न उनको देवी देवता नर मानव कोई नहीं हरा सकता था। और उसी मणि को खोजने के लिए अश्वत्थामा कभी बुरहानपुर के जंगलों में, कभी हिमालय में, कभी नेपाल में, भारत में कई सारे जगहों पे आज भी वो मणि खोजते हैं। आज भी वो लोगों के पास जाते हैं, दवा मांगते हैं। आज भी वो मणि की खोज करने के लिए हिमालय में घंटों सालों से, हजारों सालों से तप करते हैं। और अगर अश्वत्थामा को उनकी मणि मिल जाती है तो फिर से उनके पास अथाह शक्ति अथाह हो जाएगा, जिससे वो देवी देवता और किसी को भी हरा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। और अश्वत्थामा जो 5000 सालों से जिंदा है, कहीं ना कहीं वो है, और कई सारे लोग उनको देखने, उनसे मिलने की बातें करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं अश्वत्थामा से मिले, आपको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, आपको भी ये देखने को मिल जाए कि महाभारत के योद्धा दिखते कैसे थे, महाभारत के योद्धा होते कैसे थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते